Hello everyone, this is Kapil Yadav and today in this video we will be discussing about logarithm equations, right? So last lecture में हमने देखा कि logarithm functions की जो दो properties हैं characteristic and mantissa उनके बारे में हमने discussion किया था, ग्राफ के बारे में discussion किया था, right? तो कुछ अच्छी properties भी हमने पढ़ी थी, कुछ values भी हमने देखी थी। तो जिसने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है वो बच्चे प्लीज लास्ट लेक्चर एक बार विजिट करके आए, देख के आए। उसके बाद आप इस लेक्चर में अच्छे से कनेक्ट हो पाएंगे और जो लोगरिथम इनइक्वालिटीज है वो आपको अच्छे से समझ आएगा डिपेंडिंग अपॉन द लास्ट लेक्चर, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक लेक्चर लोगरिथम इक्वेशन पे रहेगा, उसके बाद एक लेक्चर रहेगा लोगरिथम इनइक्वालिटीज पे, ठीक है। और उसके बाद लोगरिथम कंप्लीट हो जाएगा। आप किसी भी कैसे भी तरह के एग्जाम में उतर सकते हो एकदम बिंदास तरीके से, ठीक है। आपको लोगरिथम कंप्लीटली आ जाएगा, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लोगरिथम इक्वेशंस के साथ। तो जैसे आपको बहुत सारी बेसिक इक्वेशंस आपने अभी तक सोल्व की हैं एंड जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन है, उनको आप सोल्व करते आए हो एंड टीचर ने एक बार उसका मेथड बता दिया। देखो हर इक्वेशन को सोल्व करने का एक पर्टिकुलर मेथड होता है। जैसे क्वाड्रेटिक की ही बात कर लूं तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला श्रीधराचार्य फॉर्मूला जो है अपने पास, एंड कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड अपने पास, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन मेथड है ना, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म जिसको आप बच्चे बोलते हो। तो किसी भी मेथड को यूज करके हम उस पर्टिकुलर इक्वेशन को सोल्व करते हैं, राइट। और मॉडुलस इक्वेशन को भी सोल्व करना मैं आपको सिखाऊंगा आगे चल के कि कैसे मॉडुलस इक्वेशंस को डील किया जाता है, कैसे इर्रेशनल इक्वेशंस को डील किया जाता है, वो सारी चीजें हम सीखेंगे बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर, ठीक है। मेरा बेसिक मैथमेटिक्स को सबसे पहले लेके चलने का पर्पज यही है ताकि आपको कम से कम जब आप घुस रहे हो अपनी जर्नी में तो बेसिक्स तो आपके स्ट्रॉन्ग होना, और आप ये लेक्चर्स देख लोगे ना ऑनेस्टली आपके बेसिक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, नो डाउट, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लोगरिथम इक्वेशंस के साथ। सबसे पहले डेफिनेशन के साथ चलेंगे। मैं थोड़ा सा जूम कर दूं आपको ताकि अच्छे से प्रॉपर व्यू आ जाए, ठीक है। तो दिस इज ये मेरी हैंडराइटिंग है, ठीक है। तो ये कटिंग्स हैं नोटबुक की। तो लोगरिथम इक्वेशन क्या होता है बच्चों? इक्वेशंस इन्वॉल्विंग टर्म्स ऑफ लोगरिथम्स आर कॉल्ड लोगरिथमिक इक्वेशन, ठीक है। तो आपको जो इक्वेशन है उसमें लोग की टर्म्स मिलेंगी। जैसे अभी तक आपने ये सीखा है कि सर, एक सेकंड में कलर चेंज कर लेता हूँ, ओके। तो आपने अभी तक ये सीखा है कि सर हमें अगर ऐसा मिले कि log ऑफ 5 to the base 2, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आप रखना जानते हो, ठीक है। आपको मिले log ऑफ 2 to the base x इक्वल टू मिल जाए आपको 4, और आपसे पूछे कि इस x की वैल्यू क्या आएगी। तो आपको मैंने इस log को डील करना सिखा रखा है। जब मैंने आपको प्रॉपर्टीज सिखाई थी ना तो मैंने आपको प्रॉपर log को सोल्व करना सिखाया था कि लोगरिथम को ऑपरेट कैसे करते हैं, उसको सोल्व कैसे करते हैं, उसका ऑपरेशन कैसे करना है, ठीक है। तो इस 2 को अपन उधर लेके जाते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों? 2 raised to power 4, राइट। तो ये मैंने आपको सोल्व करना सिखाया था, जबकि हमने ऐसे नहीं, हमने ये क्वेश्चन सोल्व करने सीखे थे। सपोज आपसे log 16 to the base 2 की वैल्यू पूछी, तो मैंने बोला था इसको k मान लीजिए और इसको ऐसे चेंज कर दो, 2 की पावर k इक्वल्स टू 16 आना चाहिए। फिर 16 को लिखते थे 2 raised to power 4 और k की वैल्यू आ जाती थी 4। तो ये सब चीजें आप लास्ट लेक्चर्स में सीखते हुए आए हो बच्चों कि लोगरिथम को एक्सपोनेंशियल में चेंज कर कर हम उसको सोल्व कर लेते हैं। सेम चीज आपको यहाँ फॉलो करनी है कि लोगरिथम की इक्वेशन जब आए तो सर उसको सोल्व कैसे करना है, व्हाट आर द स्टेप्स। तो इक्वेशन इन लॉग स्टाइल बच्चों आपको मिलेगी लोगरिथम के टर्म्स में, आपको उसको कन्वर्ट कर देना है इक्वेशन इन एक्सपोनेंशियल स्टाइल। सर आप क्या कहना चाहते हो? फॉर एग्जाम्पल आपको मिलेगा बच्चों log ऑफ x टू द बेस 5 इक्वल टू 3 मिल जाएगा। सामने वाला पूछेगा x की वैल्यू बताओ क्या हो सकती है। तो आपको क्या करना है बच्चों? आपको बोलना है सर ने हमें सिखाया था ये उधर जाके 5 raised to power 3 लिखा जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 5 raised to power 3 विच इज इक्वल टू 125, ठीक है। तो और कुछ भी नहीं करना, बस यही काम करना है बार बार। जैसे क्वेश्चन मिला log ऑफ x प्लस 1 टू द बेस 2 इक्वल टू 1, आपको क्वेश्चन मिल गया। ये आपको क्या करना है? x की वैल्यू निकालनी होगी, क्योंकि जो इक्वेशन है ना उसका मतलब होता है अननोन की वैल्यू फाइंड करनी, ठीक है। इक्वेशन को सोल्व करने का मतलब तो यहाँ अननोन x है। अब x इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? x प्लस 1 इक्वल्स टू व्हाट? 2 raised to power 1 और x की वैल्यू आ जाएगी 1, है ना। तो दिस इज द सॉल्यूशन। बट इतना ही काफी नहीं है कि सॉल्यूशन आने के बाद बस हाथ जोड़कर बैठ गए कि यही सॉल्यूशन है, नहीं। आप डील कर रहे हो लोगरिथम के क्वेश्चंस के साथ, लोगरिथमिक इक्वेशंस के साथ। उनमें एक चीज बहुत जरूरी होती है जो कि आपको हमेशा करनी है जब भी आप लोगरिथम इक्वेशन को सोल्व कर चुके होगे। आपको क्या करना है? ये 3 काम करने जो मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, ठीक है। आफ्टर फाइंडिंग द सॉल्यूशन ऑलवेज रिमेंबर 3 थिंग्स। सर वो 3 चीजें क्या हैं? अगर आपको लोगरिथम के अंदर फंक्शन मिला है इस टाइप का log ऑफ x टू द बेस a, आपको log की इक्वेशन सोल्व करने के लिए ये सिनेरियो मिलेगा, यहाँ कोई चीज मिलेगी और टू द बेस में कुछ मिलेगा। जैसे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ स्टार, यहाँ पे मिलेगा स्टार, यहाँ मिलेगा हैश, ठीक है, बेस के अंदर, और आपको उस इक्वेशन को सोल्व करने को कहा जाएगा। तो आपको कुछ काम करने हैं। एक तो जो आप बार बार अभी करते हुए आ रहे थे, ये इधर चला जाएगा, पावर 5 इक्वल टू स्टार रख देंगे।
दूसरा काम आपको करना है, आपको स्टार को ग्रेटर देन 0 रखना है। ये कंफर्म करना है कि क्या मेरी सॉल्यूशन पे स्टार हमेशा ग्रेटर देन 0 रहेगा, क्योंकि बॉस लोगरिथम की जो डोमेन है वो हमेशा पॉजिटिव होती है। अगर वही नाराज होगी तो फंक्शन क्रैश हो जाएगा, मशीन टूट जाएगी, काम ही नहीं करेगी वो। तो लोगरिथम को ध्यान में रखते हुए हम क्या बोलेंगे कि भाई यहाँ जो रखा हुआ है, यहाँ जो रखा हुआ है आर्गुमेंट में, दिस एक्स, दिस मस्ट बी ग्रेटर देन 0, आर्गुमेंट शुड बी ग्रेटर देन 0। मैं इसको और अच्छी फॉर्म में लिख देता हूँ, ये लो आपके लिए। लॉग यहाँ होता है आर्गुमेंट टू द बेस बी होता है, आपको मिलेगा इक्वल टू 2 सपोज सोल्व करने को। तो आपको आर्गुमेंट को गारंटी देनी है भाई, जो सॉल्यूशन आई आर्गुमेंट हमेशा उस पे ग्रेटर देन 0 रह रहा है, उस सॉल्यूशन को बाद में पुट करके देख लेना आर्गुमेंट में, ठीक है। एंड बेस इज ग्रेटर देन 0, बेस भी पॉजिटिव रह रहा है, ठीक है। एंड बेस ऑल्सो नॉट इक्वल टू 1, बेस इक्वल टू 1 भी नहीं आना चाहिए। ये तीन बातें आप देख लेना, वेरीफाई कर लेना। अगर ये होती हैं तो वो सॉल्यूशन है, अगर ये फॉलो नहीं हो रही तो वो सॉल्यूशन नेग्लेक्ट हो जाएगी, वो सॉल्यूशन काउंट नहीं होगी, ठीक है। और क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, और आप वहां पे फिर गलती करके आते हो। सो नोट देख लीजिए कपिल जी का, आफ्टर फाइंडिंग द सॉल्यूशन ऑलवेज वेरीफाई इट बाय पुटिंग अगेन इन द इक्वेशन, इक्वेशन में फिर से पुट करके देखना है। सम सॉल्यूशंस आर आल्सो देयर व्हिच डोंट सेटिस्फाई, नेग्लेक्ट देम, वो सेटिस्फाई नहीं करेंगे, उनको नेग्लेक्ट कर दो कि आप सॉल्यूशन नहीं हो, क्योंकि आप तो फंक्शन को क्रैश कर रहे हो, ठीक है। तो ये हमारा तरीका रहेगा क्वेश्चन को सोल्व करने का, ये मैं आगे बताऊंगा, इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे दोबारा तब, ठीक है। अभी मैं आपको लेके चल रहा हूँ फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन जब कराऊंगा तो मजा आएगा। एक बात ध्यान रखना, लोगरिथम की इक्वेशंस के क्वेश्चन वही बच्चा कर पाएगा जिसका प्रॉपर्टीज में हाथ तंग नहीं है ना, मतलब जो प्रॉपर्टीज में स्ट्रॉन्ग है, अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फंडामेंटल जिसको याद है मैं उसको दोबारा याद कराना चाहूंगा एक बार, जिसको याद नहीं है। ए की पावर log ऑफ एक्स टू द बेस ए होता था, ये जब दोनों चीजें सेम हो तो ये चीज हट जाएगी प्रॉपर, और वो आप डायरेक्ट एक्स के इक्वल लिख सकते हो, राइट। तो मैं इसको सोल्व करना चाहूंगा। क्वेश्चन को आप सोल्व कैसे करेंगे अपन, क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे, ये तो एक्स स्क्वायर रहेगा प्लस ये 7 टू द बेस log 7 यहाँ चला जाएगा, ठीक है ना, बोल मैंने गलत दिया, 7 रेज़ टू पावर log x टू द बेस 7, तो ये दोनों चले जाएंगे, ये बचेगा खाली x माइनस 2 इक्वल टू 0। बस आपको क्वाड्रेटिक सोल्व करनी थी, सोल्व कर दीजिए। अब इसको देखो, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस लोगरिथम के ऐसे होंगे जो सोल्व होते होते क्वाड्रेटिक में रिड्यूस हो जाते हैं, ठीक है ना, फिर बिंदास क्वाड्रेटिक को सोल्व कर दो, तो कर दीजिए। तो यहाँ पर फैक्टर्स होंगे बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। सोल्यूशन आ गई बॉस x इक्वल टू माइनस 2 एंड 1, दो सॉल्यूशन आ गई। अब आपको लगेगा सर दो सॉल्यूशन आ गई, लेकिन नहीं, आपकी इक्वेशन के अंदर लोगरिथम प्रेजेंट था, उसकी डोमेन को ध्यान से देखना, क्या उसका आर्गुमेंट खुश है, क्या उसका बेस खुश है। अगर कोई भी नाराज हो रहा है तो प्लीज उसको नाराज मत होने देना। आ जाओ, यहाँ पर आर्गुमेंट में मिला हुआ है मेरे को एक्स, अब एक्स तो हमेशा बॉस ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। तो एक्स को ग्रेटर देन 0 रखने के चक्कर में मेरी जो -2 सॉल्यूशन आई है वो नेग्लेक्ट हो जाएगी, और मेरी सॉल्यूशन सिर्फ एक्सेप्ट होगी 1। सो x इक्वल टू 1 इज द ओनली सॉल्यूशन, ठीक है, ओनली सॉल्यूशन, राइट बच्चों। तो दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस हम फेस करेंगे कि जिनमें आपको सॉल्यूशन को वापस वेरीफाई भी करना होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। 2 रेज़ टू पावर log ऑफ एक्स स्क्वायर टू द बेस 2, बच्चों फिर से फंडामेंटल लग जाएगी, सिंपल सिंपल क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ पहले, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, बड़ी अच्छी इक्वेशन अपने पास आ गई है। अब इसको फैक्टराइज कर दीजिए, तो ये बनेगी बच्चों x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। सॉल्यूशंस आएंगी x इक्वल टू 4 एंड माइनस 1, क्या ये दोनों एक्सेप्ट होंगी। आप देखिए जो आर्गुमेंट है ना वो है एक्स स्क्वायर, अब स्क्वायर क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव रहेगी, कुछ भी पुट करो, बंदे को टेंशन ही नहीं है ना। तो यहाँ पर आपके सामने एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि x इक्वल टू 4 और -1 बोथ आर द सॉल्यूशंस। भले ही -1 आई है, नेगेटिव है, लेकिन जैसे ही पुट करोगे ना स्क्वायर उसको पॉजिटिव बना देगा, और लोग को क्या चाहिए, पॉजिटिव होना। तो दीज बोथ आर द सॉल्यूशंस, यहाँ कोई नेग्लेक्ट नहीं होगा। ये बात आपको पता होगी कि log ऑफ एक्स स्क्वायर और log ऑफ एक्स दोनों बराबर नहीं होते हैं बॉस, बोथ आर नॉट आइडेंटिकल फंक्शंस, दोनों की डोमेन अलग अलग है। इस केस में डोमेन जो है ना वो कंप्लीट आ रहा है, आप कुछ भी पुट कर सकते हो छोड़ के 0 को, r माइनस सिंगलटन 0, ठीक है। बट ये भैया तो सिर्फ पॉजिटिव पुट होने देंगे, ये बोलते हैं कि मुझे तो ग्रेटर देन 0 रखना, नेगेटिव पुट कर दिया तो ये नाराज हो जाएंगी, राइट। तो ये कुछ बातें ध्यान रखना। आइडेंटिकल फंक्शन का टॉपिक आगे आएगा जब अपन आगे फंक्शंस पढ़ेंगे, ठीक है। तो फंक्शंस में फिर से आपको बता रहा हूँ। तो दिस वाज अबाउट द क्वेश्चन। अब कुछ अच्छे खासे क्वेश्चन आपके सामने आ रहे होंगे धीरे धीरे, तो आप क्वेश्चंस को देखते जाइएगा, ठीक है। थोड़ा सा स्क्रीन छोटी की है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है बच्चों फिर से लोगरिथम इक्वेशन का। तो चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। मैं क्वेश्चन सोल्व करके आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि मेरे जो मेथड्स हैं वो आप एक्वायर कर सको और आप भी फ्लो में आ सको
कि हाउ टू सोल्व लोगरिथम इक्वेशन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट आता है अपने पास log ऑफ एक्स। सबसे पहली बात, अब एक अच्छी बात बताऊंगा कि जो बेस होता है ना बॉस पूरी इक्वेशन के अंदर, बेस ऑल ओवर द बेस को सेम बनाने की कोशिश करो। पूरे के पूरे क्वेश्चन के अंदर बेस को सेम बनाने का ट्राई करो। ठीक है, तो आपके सामने ये इक्वेशन दे रखी है, भैया ने वैल्यू पूछी है log x टू द बेस 2 होल स्क्वायर। अब की बार x की वैल्यू नहीं पूछी, तो आपको x की वैल्यू निकालने की हेडेक नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्या करेंगे सर, मैं अंदर वाले 8 को है ना ऐसे लिख सकता हूँ क्या, log विद बेस 2, यहाँ पर log ऑफ x, और 8 को लिख लिया 2 रेज टू पावर 3, है ना। किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, आई होप। इधर वाले को क्या लिखूंगा, तो ये आ जाएगा log ऑफ 2 टू द क्यूब, और अंदर है log ऑफ x टू द बेस 2। आई होप ये सबको समझ आया होगा। ठीक है, अब फिर से प्रॉपर्टी लगाते हुए मैं इसको आगे सोल्व करता हूँ। तो ये बनेगा log ऑफ टू द बेस 2, ये 3 जो है ना ये अंदर ही आगे आ जाएगा, नीचे आगे आएगा। सबको प्रॉपर्टी ध्यान है। देखो जिसको प्रॉपर्टी नहीं बताना भाई, वो लेक्चर नंबर 2 या 3 जो भी है उसमें प्रॉपर्टी जाके एक बार प्लीज देख लो। मैं अभी प्रॉपर्टीज रिवाइज नहीं कराऊंगा क्योंकि लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। जिन बच्चों को पता है वो फ्लो के साथ पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट आ जाता है, अब ये 3 फिर से आगे आएगा 1/3 log ऑफ विद बेस 2, और ये आ जाएगा log ऑफ x विद बेस 2। राइट बच्चों, उसके बाद अपने पास ये जो 3 है ना, मैं इसको इधर लेके आ सकता हूँ। ठीक है, इस 3 को आप इधर लेके आ जाइए। ये जो 3 है ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चों, ये जो 3 है ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मेरे सामने इक्वेशन कुछ ऐसी होगी, 3 log टू द बेस 2, अंदर आएगा 1/3 log ऑफ x टू द बेस 2, राइट, इक्वल्स टू आ जाएगा log ऑफ x विद बेस 2, और यहाँ भी है विद बेस 2। ठीक है बच्चा पार्टी, राइट। अब ये जो 3 है बच्चों इसको ले जाते हैं क्यूब में, ये जो 3 है इसको ले जाते हैं क्यूब में, ये जो 3 है। ठीक है, मैं इसको इसके आर्गुमेंट के क्यूब में रख सकता हूँ, तो मैंने इसको रख दिया। ठीक है, अब दोनों साइड log विद बेस 2 आपको दिख रहा होगा। तो बच्चों मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जब भी log विद बेस 2 आपको दिखे ऐसे, log विद बेस 2 ऑफ x इक्वल टू log विद बेस 2 ऑफ y, यार बेस तो कुछ भी हो सकता है, बस सेम होना चाहिए। ठीक है ना, कुल मिला के बात ऐसी है, अगर दो वैल्यूज का log सेम आ रहा है तो वो वैल्यू भी बराबर रही होंगी। ठीक है ना, आप log को हटा सकते हो, आप कई बार देखोगे मैं हटा रहा हूँ। और अगर दो वैल्यू बराबर है ना, x इक्वल टू वाई है, तो आपको जरूरत पड़े तो आप दोनों साइड log लगा भी सकते हो, लाइक दिस log ऑफ x इक्वल टू log y। ठीक है ना, उनके log भी सेम आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इस क्वेश्चन को अगर आगे सोल्व करूँ तो मैं बोल सकता हूँ ये log विद बेस 2 दोनों साइड से मैंने हटा दिया। ठीक है, अब log x विद बेस 2 का ना थोड़ी देर के लिए कुछ मान लो, ताकि आप क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छा सोल्व कर पाओ। log x विद बेस 2 को मैंने मान लिया k फॉर अपने कपिल सर। ठीक है, तो अंदर जो बना ना बच्चों वो बना 1/3 टाइम्स ऑफ k का क्यूब इक्वल्स टू इधर बना बच्चों k। ठीक है, तो ये इक्वेशन बनी बच्चों k क्यूब, और ये नीचे 27 बनेगा इक्वल्स टू 27 टाइम्स ऑफ k। तो बच्चों k कॉमन आ जाएगा, ये बचेगा k स्क्वायर माइनस 27 इक्वल्स टू 0। तो बच्चों k की वैल्यू या तो आएगी 0, ठीक है, k की वैल्यू जो है, यानी कि k किसको माना है, log x विद बेस 2 को। ठीक है, उसकी वैल्यू या तो आएगी 0, या फिर k स्क्वायर की वैल्यू 27 आएगी। ठीक है, k स्क्वायर की वैल्यू 27 का मतलब log x विद बेस 2 का होल स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई, 27। ठीक है, और एक बार आई कितनी, 0। तो बोथ आर द वैल्यूज भाई, और आई होप दोनों ही गलत नहीं है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, तो ये क्वेश्चन मल्टी करेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 27 और 0। ठीक है ना, अब अगर 0 नेग्लेक्ट हो रही है तो उसका केस देख लीजिए। आई होप 0 नेग्लेक्ट नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि मैंने पूरे log x विद बेस 2 की वैल्यू निकाली है ना भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो दो वैल्यूज आ सकती हैं 27 और 0। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, सिंपली अपने को सोल्व करना स्टार्ट करना है। सबसे पहले 3 - x को उधर लेके जा रहा हूँ। ठीक है, मैं अलग अलग तरह के क्वेश्चन आपको इसलिए करके दिखा रहा हूँ ताकि आप में फ्लो आ जाए करने के लिए। ठीक है, तो log विद बेस 2 और 9 - 2 की पावर x इक्वल टू 3 - x आ गए मेरे पास। ठीक है, अब जो log है उसको हटा दीजिए, राइट साइड में वो एक्सपोनेंशियल स्टाइल में चेंज हो जाएगा। तो 9 - 2 की पावर x इक्वल टू आ गया बॉस 2 की पावर 3 - x। तो ये आ जाएगा 9 - 2 की पावर x इक्वल्स टू 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर -x। ठीक है, अब 2 की पावर -x जो है वो नीचे जाकर हो जाएगा 2 की पावर x। ठीक है, और ये 2 की पावर 3 होता है बच्चों 8, राइट। अब 2 की पावर x को थोड़ी देर के लिए कुछ मान लीजिए। जब भी क्वेश्चन में कुछ भी बार बार दिखे, डरावना सा दिखे, उसको k फॉर कपिल सर मान लो, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया बॉस 9 - k इक्वल्स टू 8 अपॉन k। ठीक है, अब इसको कोई क्वाड्रेटिक की तरह देखना चाहता है तो ये क्वाड्रेटिक बन चुकी है। तो ये क्वाड्रेटिक बनी k स्क्वायर -9k प्लस 8 इक्वल्स टू 0। और बच्चों यहाँ से इसके फैक्टर्स होंगे k - 8 इंटू k - 1 इक्वल्स टू 0, और k की वैल्यू आप ले रहे होगे 1 और 8।
बट हमें तो k की वैल्यू तो निकालनी नहीं है, हमें तो 2 की पावर x दे रखा है k, तो 2 की पावर x एक बार 8 के इक्वल यानी कि 2 की पावर 3 के इक्वल। तो यहाँ से पता चला x आ गया बच्चों 3, या फिर 2 की पावर x इक्वल टू एक बार 1 के इक्वल, यहाँ से आया 2 की पावर x इक्वल टू 2 की पावर 0, और वहां से पता चला x इक्वल टू आया मेरे पास 0। तो देयर आर टू सॉल्यूशंस, x इक्वल टू 3 एंड x इक्वल टू 0। इन्हीं का ठप्पा लगा के मत आ जाना कि x इक्वल टू 3 और 0 आर द सॉल्यूशंस, वापस जाके वेरीफाई करके देख लेना वरना गड़बड़ हो जाएगी। तो वेरीफाई करके देखने गया तो x को 0 पुट किया तो सेटिस्फाई हो रही थी, बट जैसे ही 3 पुट करूंगा x को, तो 3 पुट करके देखना नीचे बन रहा है 3 माइनस 3 विच इज नॉट डिफाइंड। तो 3 इस फंक्शन को पूरी इक्वेशन को ही क्रैश कर रही है, ठीक है ना। तो 3 इज नॉट द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, 3 अपने डिस्कशन से बाहर हो जाएगी, ठीक है ना। जो 3 आपकी सॉल्यूशन आई थी वो सॉल्यूशन काउंट नहीं होगी। द ओनली सॉल्यूशन इज x इक्वल टू 0, ओनली सॉल्यूशन, राइट। 3 जो है वो डिस्कशन से बाहर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चा पार्टी। द क्वेश्चन इज log of 9 to the base 6 this log of 27 to the base 9 log of x to the base 8। अच्छा देखो, कुछ में आ गया बेस में 6 आ गया, कुछ में बेस में 9 आ गया, कुछ में बेस में 8 आ गया, कुछ में 64 आ गया, कुछ में 6 आ गया। तो सेम बेस को एक बार इकट्ठा कर लो, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अरे 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 नीचे मेंस 2021 का क्वेश्चन आ रहा है ना। चलिए इसको भी देखेंगे, बड़ा ही सिंपल दिख रहा है वैसे तो दिखने में। तो पहले इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो log ऑफ 9 टू द बेस 6, और इस साइड से ना ये जो है बेस 6 वाली टर्म इसको भी इधर ला रहा हूँ, तो ये बनेगी प्लस log ऑफ 4 टू द बेस 6 इक्वल टू, या फिर इनको भी इधर ही रखो, माइनस ये 9 वालों को इकट्ठा कर लो यार। तो 9 वाले को लिख लेता हूँ, माइनस log ऑफ 27 को लिखा 3 की पावर 3, उसको लिखा 3 का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद प्लस log ऑफ x टू द बेस 8 इक्वल्स टू log ऑफ x टू द बेस 64 को लिखा 8 का स्क्वायर। अब इसको सोल्व किया तो ये बना log ऑफ 36, प्रॉपर्टी लगा दी भाई मैंने, टू द बेस 6, 9 और 4 सम में है, प्रोडक्ट में चेंज आएंगे, माइनस पावर 3 आगे आएगी, 2 भी आगे आएगी बट नीचे, तो आ जाएगा 3/2 log ऑफ 3 टू द बेस 3 एंड विच इज इक्वल टू 1, प्लस log ऑफ x टू द बेस 8, ठीक है, माइनस इधर ले आया मैं इसको, 1/2 टाइम्स ऑफ log ऑफ x विद बेस 8 इक्वल्स टू 0। कोई दिक्कत नहीं है, एक कंप्लीट log x विद बेस में हाफ घटेगा तो हाफ ही बचेगा बच्चों, और ये 36 को 6 का स्क्वायर, तो ये कंप्लीट वैल्यू 2 हो जाएगी, सबको पता है। प्रॉपर्टीज लगाओ सीधी सीधी, 2 माइनस 3/2 प्लस log ऑफ x विद बेस 8 इक्वल टू 0, ये आ रहा है भाई साहब। तो ये बचेगा 2 माइनस 3/2 हाफ, हाफ उधर जाएगा तो माइनस हाफ, तो यहाँ से पता चला log ऑफ x विद बेस 8 इक्वल्स टू माइनस हाफ, ठीक है। आई होप ये सब सही मैं कर रहा हूँ एंड दिस इज राइट, ओके दिस इज राइट, ठीक है। उसके बाद 8 अब उधर जाएगा बच्चा पार्टी, तो 8 की पावर हो जाएगी माइनस हाफ, सही है ना, ये माइनस हाफ ही बचेगा ना, कुछ गड़बड़ कर दी क्या। 8 की पावर माइनस हाफ बिकॉज आंसर में नहीं है, 2√2 कहाँ गलती कर दी, गलती कैप्चर करो। log ऑफ 4 टू द बेस 6 उधर गया, 36 6 का स्क्वायर 2 आ गया, ठीक है, और माइनस में वो आ गया 3 की क्यूब और वो आ गया 3 का स्क्वायर, तो क्यूब आगे आया, माइनस 3/2 बच गया एंड 3/2 इज हाफ बच जाएगा, तो बच जाएगा 1/2, ठीक है। और log ऑफ x विद बेस 8 और log ऑफ x विद बेस 64 को 8 का स्क्वायर लिखा, ये इधर आ गया। बच्चा पार्टी कर तो सही रहा हूं मैं, है ना, ये गड़बड़ कहाँ हुई है। हाफ इधर जाके माइनस हो गया, तो हाफ log ऑफ x विद बेस 8 बच गया। अरे 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 यहाँ हाफ नहीं लगाया, ठीक है, गलती मिल गई, बहुत बढ़िया, जल्दी मिल गई। तो हाफ से हाफ कैंसिल, ये 2 से ये 1/2 कैंसिल, तो अपने पास आया भाई साहब ये log ऑफ x विद बेस 8 इक्वल टू -1, तो x की वैल्यू है 8 की पावर -1 और वो होता है 1/8। अब ये मेरे को थोड़ा सा ऑप्शन में दिख रहा है विच इज सी ऑप्शन, ठीक है। तो थोड़ी सी भी गलती देखो आपको सॉल्यूशन से भटका देगी, मंजिल पे नहीं जा पाओगे आप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन दिस, ये बड़ी सी चुन्नू मुन्नू सी इक्वेशन दे रखी है और ये मेंस 2021 में। सबसे पहले आप ट्राई करोगे बेस को सेम बनाने का और क्वेश्चन फोड़ दिया जाएगा, बचेगा ही नहीं भाई साहब, ठीक है। तो बेस को मैं सेम बनाना चाहूँ तो ये है log ऑफ x माइनस 1 और 4 को लिखा 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू, इधर तो है ही 2 तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये 2 ले लिया। अब ये स्क्वायर आगे आगे आ जाएगा, 1/2 हो जाएगा, log ऑफ x माइनस 1 टू द बेस 2 इक्वल टू आएगा log ऑफ x माइनस 3 टू द बेस 2, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो 1/2 है बच्चों इसको इधर ले आओ, ये log, ठीक है, ये जो 1/2 है इसको इधर आगे ले आओ, 2 को मैं इधर लेके आऊंगा तो ये 2 बन जाएगा बच्चों, फिर इस 2 को पावर में लेके चले जाओ, ठीक है। तो कुल मिला के आपके सामने ये चीज आ जाएगी, x माइनस 1 टू द बेस 2 इक्वल्स टू log ऑफ x माइनस 3 का स्क्वायर टू द बेस 2। अब मैंने थोड़ी देर पहले बताया था log अगर सेम बेस का है तो उसको उड़ा दूंगा मैं,
उन क्वांटिटीज को सेम होना पड़ेगा। तो मैं इन क्वांटिटीज को सेम लेके चल पड़ता हूँ अभी आपके सामने, ठीक है। तो जैसे ही मैंने इन क्वांटिटीज को सेम लिया, हो जा भाई पेन सेलेक्ट। नाराज हो गया क्या? हो गया, ये तो नाराज लगता है, ठीक है, ये नाराज हो गया। चलिए भाई, नाराज होगा, कोई बात नहीं। तो ये आएगा x माइनस 1 इक्वल्स टू आएगा x माइनस 3 का होल स्क्वेयर, ठीक है। स्क्वेयर खोल दीजिए बॉस, एक्स स्क्वेयर माइनस 6x, तो ये हो जाएगा माइनस 7x, ठीक है। और ये बनेगा प्लस 9 और ये इधर आएगा प्लस 10 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब इसके फैक्टर्स हो जाएंगे बच्चों, मल्टीप्लाई 10 आ रही है तो 5 और 2, तो x माइनस 5 और x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा x इक्वल टू 5 और 2। बोथ आर द सॉल्यूशंस। बट ये मेन वालों का क्वेश्चन था, नंबर ऑफ सॉल्यूशन वो पूछ रहे थे और उन्हें पता था बच्चा 2 सॉल्यूशन बोल के आएगा, इंटीजर टाइप का क्वेश्चन है। बट आप जैसे ही मैंने बोला था वापस उनको पुट करके वेरीफाई करके देखना, जैसे ही आपने 2 को पुट किया, ये भैया नाराज हो गए क्योंकि अंदर बन रहा है नेगेटिव, ठीक है ना। जो आपके ये है x माइनस 3 में जैसे पुट करोगे यहाँ नेगेटिव आंसर दे देगा और आर्गुमेंट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो 5 इज द ओनली सॉल्यूशन बॉस, 5 इज द ओनली सॉल्यूशन, 2 हो जाएगी नेग्लेक्ट, ठीक है। तो द नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज 1 ओनली, राइट। तो अच्छा क्वेश्चन था। अब ये बीच वाला क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दूं, मैं आगे क्वेश्चन कर देता हूँ, ठीक है। तो आगे चलो भाई। अच्छा, ये मेरे को करना चाहिए क्योंकि इसमें ना समथिंग न्यू इज देयर, कि कुछ अलग करना है सर। वो क्या करना है आ जाओ ऊपर चल के बता देता हूँ, जो चीज अपन छोड़ कर आए थे, ठीक है। अब कई बार है ना, आप अभी तो लोग हटा रहे थे, अब कई बार आपको लोग लेना पड़ सकता है, ठीक है। विदाउट लोगरिथम का क्वेश्चन होगा और आपको उसको सोल्व करना है। पावर में चीजें दिख रही होंगी, पावर में खड़ी हैं चीजें, तो उनको नीचे लाना पड़ेगा आपको। आपको नीड महसूस होगी, यार काश ये चीज नीचे होती। तो लोगरिथम से बेहतर इस चीज को कोई नहीं कर सकता कि log ऑफ अगर m की पावर n है तो इस n को नीचे उतार के फेंकने का काम लोग बड़े अच्छे से जानते हैं, है ना, क्योंकि उसके पास प्रॉपर्टी है। टेक log बोथ साइड्स, मैंने लोग हटाया अभी तक, तो अब मैं दोनों साइड लोग लगाऊंगा विद सेम बेस, ठीक है। इन एलएचएस एंड सोल्व द इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ लॉग प्रॉपर्टीज, उसके बाद उसको सोल्व कर देना, ठीक है। तो लॉग लेने के बाद आपको ये भी जरूरत पड़ सकती है बच्चों, अगर लॉग बार बार दिखे तो उसको आप कुछ भी टी पी जेड कुछ भी मान लेना, ठीक है। लॉग की टर्म अगर आपको सेम सेम बार बार दिख रही है तो उसको कुछ भी मान लो एक बार के लिए। चलिए अब इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन करते हैं, ये भी काम हमें करना पड़ सकता है बहुत सारे क्वेश्चंस के अंदर। तो जैसा कि ये फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको दिख रहा है लॉग विद बेस 10 है और वो पावर में खड़ा है ना, ये ऊपर छत पे चढ़ के बोल रहा है मैं नहीं आने वाला नीचे। मैंने बोला तेरे ऊपर लॉग लगाऊं, तू तो भाग के नीचे आए। मैंने लगाया log दोनों साइड विद बेस 10 और यहाँ पर है x प्लस 1, उसकी पावर है log ऑफ विद बेस 10 x प्लस 1 इक्वल टू बॉस log विद बेस 10 लगाया और अंदर है 100 इंटू एक्स प्लस 1। ये लीजिए भैया, क्या ही दिक्कत है। अब ये भाई साहब तो आएंगे नीचे सबसे पहले ही, log ऑफ x प्लस 1 टू द बेस 10 मल्टीप्लाई में log ऑफ x प्लस 1 टू द बेस 10 इक्वल टू आएगा बॉस अंदर 100 की और इसकी प्रोडक्ट हो रही है तो log टूट जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 10 का स्क्वायर, सीधा लिख दिया बॉस log ऑफ 10 और x प्लस 1, ठीक है। स्क्वायर आ जाएगा आगे और ये बन जाएगा 1, है कि नहीं। तो जो बच्चा वो लिख रहा हूँ, बच्चा ये log ऑफ x प्लस 1 टू द बेस 10 और इसका हो गया इधर स्क्वायर इक्वल्स टू 2 प्लस log ऑफ x प्लस 1 विद बेस 10। अब बॉस एक ही चीज आपको बार बार दिख रही है, बार बार दिख रही है ना, बोला था उसको कुछ मान लेना, तो रुक क्यों रहे हो। log ऑफ x प्लस 1 विद बेस 10 को थोड़ी देर के लिए k मान लिया, k फॉर कपिल सर, ठीक है। तो k मान लिया तो इक्वेशन मेरे सामने आई k स्क्वायर इक्वल्स टू 2 प्लस k। सोल्व करने बैठा तो पता चला k स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक है, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक सोल्व करने बैठा तो पता चला इसके फैक्टर्स हो रहे थे, इसके फैक्टर्स हो रहे थे k माइनस 1 सॉरी k प्लस 1 इंटू k माइनस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। और सोल्व करा तो पता चला आंसर आ रहा था -1 और 2। अब ये तो k की वैल्यू आई है, भैया को चाहिए क्या x की वैल्यू, तो जिसको k माना था उसको वापस उठा के लाओ। तो k माना था बॉस इसको log ऑफ x प्लस 1 विद बेस 10 इक्वल टू एक बार -1 के और एक बार log ऑफ x प्लस 1 विद बेस 10 बराबर किसके रखना है भाई मेरे 2 के। तो यहाँ से पता चला x प्लस 1 की वैल्यू क्या आ गई 10 रेज़ टू पावर -1 और यहाँ से पता चला x की वैल्यू कितने आ गई 1/10 -1 और यहाँ से पता चला x की वैल्यू आ गई -9/10। -9/10 को मोस्ट वेलकम उधर डाल के देख लो x की जगह, अगर कुछ ऊट पटांग हो रहा है, ठीक है, तो वो सॉल्यूशन नहीं है, बट मुझे ऐसा कुछ नहीं लग रहा तो ये एक्सेप्ट हो जाएगी। अब इसको सोल्व करेंगे तो x प्लस 1 किसके इक्वल 10 का स्क्वायर और x किसके इक्वल 100 माइनस 1 विच इज 99 और इससे भी कुछ गड़बड़ नहीं लग रही मेरे को, है ना। तो देयर आर टू सॉल्यूशंस -9/10 एंड 99। तो बच्चा पार्टी, आई होप ये आपको समझ आया होगा कि आपको लोग अप्लाई भी करना पड़ सकता है, ठीक है। तो एक बार मैं देख लेता हूँ, वीडियो स्टार्ट है ना, कभी अपन ऐसे ही कुछ भी कर रहे हो। हाँ स्टार्ट है, सही एकदम मस्त दिख रहा हूँ ना मैं आपको,
इधर, है ना। तो चलिए आगे क्वेश्चन सोल्व करते हैं अपना नेक्स्ट लोगरिथम इक्वेशन के ऊपर। आजा भाई। चलिए मैं ये क्वेश्चन सोच रहा हूँ आपके ऊपर छोड़ दूं या नीचे वाला छोड़ दूं। वैसे ये वाला आप कर सकते हो यार, मैंने बोला ना बेस सेम बनाने, चलो इसमें ही बता देता हूँ। यार तुम्हारे ऊपर है ना दया सी आ जाती है थोड़ी सी। क्या करना है सर, इसको मैं पलट के लिखूंगा। क्यों सर, क्योंकि बेस उधर की साइड है ना 2 है और इधर की साइड है x-1 और मैं सेम बना सकता हूँ। ये बनेगा 1 प्लस लॉग ऑफ विद बेस 2 और ये आएगा x-1। ये लो, इस 4 को क्या लिखोगे सर, 2 का स्क्वायर, और वो स्क्वायर कहाँ आएगा सर, नीचे आगे आएगा। अब वो 2 कहाँ चल जाएगा सर, ऊपर चल जाएगा। तो मैंने ये कुछ चीजें ना मिटा मिटा के हवा में कर दी है, आई होप आप समझ पाए होगे, है ना। अब क्या करोगे सर आप, अब log ऑफ x-1 टू द बेस, टू को कुछ मान लूंगा मैं, के मान लूंगा, के फॉर कपिल सर, ठीक है। तो के मानते ही मुझे दिखा क्वेश्चन में, ये बना 2/k इक्वल्स टू 1 प्लस के। सर अब क्या करना है, क्वाड्रेटिक बनाओ, सोल्व करो, बल्ले बल्ले, कोई दिक्कत नहीं है यार, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक बनी के स्क्वायर एंड प्लस के और -2 इक्वल्स टू 0। तो फैक्टर्स आए के प्लस 2 इंटू के -1 इक्वल्स टू 0, है ना। और के की वैल्यू आई -2 और 1, ठीक है। बट ये तो के की वैल्यू है, हमने तो के इसको माना था, तो इसके बराबर रख दो, दिक्कत का है। तो log ऑफ x-1 विद बेस 2 को एक बार रखेंगे -2 के इक्वल। तो जैसे ये रखा तो x-1 इक्वल टू आएगा 2 की पावर -2 और वो आएगा x इक्वल्स टू 1 प्लस 1/4 और वो आएगा 5/4। अगर 5/4 ऊपर डालने में दिक्कत हो रही है तो है गड़बड़, वरना नहीं है। बट मुझे लग रहा है नहीं हो रही, तो ये तो सॉल्यूशन है। दूसरा मैं रखूंगा log ऑफ x-1 टू द बेस 2 को एक बार किसके इक्वल भाई, 1 के इक्वल। तो x-1 इक्वल टू आ गया 2 और x इक्वल टू आ गया 3। तो x की वैल्यू 3 डाल के देख रहा हूँ, उससे भी कोई परेशानी नहीं हो रही, है ना। तो बल्ले बल्ले, बोथ आर द सॉल्यूशन, ठीक है। बच्चों अगर कोई जल्दी में मैं गलत बोल जाऊँ, कुछ गलत हो जाए तो प्लीज उसको कमेंट में हाईलाइट कर देना, सो दैट मैं उसको पिन कर दूं, बाकी बच्चे गलत इन्फॉर्मेशन लेके ना जाए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, कीजिए और इसका आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, ठीक है। अगले क्वेश्चन के साथ आपको लेके चलता हूँ। ये भी थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, मैं देखो आपको मैनिपुलेशन सिखा रहा हूँ कि किस किस टाइप की मैनिपुलेशन आप कर सकते हो क्वेश्चन सोल्व करने के लिए, ठीक है। अरे ये तो क्वेश्चन सेम आ गया भाई, और ये भी आप सोल्व कर सकते हो यार, सिंपल है बहुत ही ज़्यादा, ठीक है, चुन्नू मुन्नू सा। और ये भी मेरे को ज़्यादा हैवी नहीं दिख रहा, ठीक है। एंड ये भी सिंपल सा ही क्वेश्चन है, और एक ये जेईई मेन 2021 का, ठीक है। तो चलिए आते हैं ऊपर क्वेश्चंस के पास एक बार दोबारा। ये जो क्वेश्चन आया था आ गया, ठीक है। तो जैसे आप इस क्वेश्चन में देख रहे हो ना, इसको मेरे को करना चाहिए, देखो पावर आपको दे रखी है log ऑफ x टू द बेस 3 दे रखा है, और पावर ऊपर है log का स्क्वायर दे रखा है। ये log के ऊपर स्क्वायर लिखने का मतलब बच्चों, log के ऊपर स्क्वायर लगा रखा है ना, इसका मतलब यही है कि log ऑफ x टू द बेस 3 के पूरे का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा समझना। तो ये जो बना ना, अब मेरे को एक बात बताओ, चलो मैं इसको पूरा लिख देता हूँ। x की पावर log ऑफ x टू द बेस 3 इक्वल्स टू 162 लिखा। अब पावर की पावर से मल्टीप्लाई होती है तो स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसको फिर से इसकी पावर लगा देता हूँ, log x टू द बेस 3, तो पावर की पावर से मल्टीप्लाई और चीज का स्क्वायर हो जाएगा। बट नीचे जो बना ना, अब वो मजेदार बन गया। किसी को प्रॉपर्टी दिख रही होगी तो वो बल्ले बल्ले कर देगा, सर हाँ समझ गया सर मैं, आप क्या करने वाले हो। 3 और यहाँ भी 3, बल्ले बल्ले खत्म। तो ये बना x की पावर log ऑफ x टू द बेस 3, है ना, और प्लस में यही सेम चीज, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स इक्वल टू हो जाएगा 162। अब 2 चल जाएगा बॉस डिवाइड में, 2 डिवाइड में जाएगा तो कैंसिल करके मुझे मिला 81, ठीक है। यहां से पता चला क्वेश्चन तो पैटर्न चेंज करिए, रुख बदल लिया क्वेश्चन है तो इक्वल्स टू 81। अब क्या करें सर, चीजें पावर में पड़ी है सर, लोग ले भाई दोनों साइड, रुकी मत। तो मैंने ले लिया लोग विद बेस 3 लेना पड़ेगा ऑब्वियसली, क्योंकि एक बेस ऑलरेडी 3 चल रहा है, ठीक है। तो लोग विद बेस 3 x और इसकी पावर में लोग x विद बेस 3 इक्वल्स टू लोग विद बेस 3 81। अब इसको सोल्व करना पड़ा तो ये भाई साहब उतर के आगे आएंगे। तो log ऑफ x विद बेस 3 मल्टीप्लाई में log ऑफ x विद बेस 3। अब बार बार log ऑफ x विद बेस 3 दिख रहा था तो उसको कुछ मानना पड़ेगा, ये 3 की पावर 4 होता है, ठीक है। तो log ऑफ x विद बेस 3 को मैं ऊपर तुम्हारे लिए कुछ मान लेता हूं। तो क्वेश्चन बना k का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या, 4, है ना। तो 4 आगे आएगा ना भाई, और ये 1 बच जाएगा। तो k की वैल्यू आई बॉस प्लस -2। तो एक बार इस भाई को 2 के इक्वल रख दो, एक बार इस भाई को -2 के इक्वल रख दो, ठीक है। बट जैसे ही 2 के इक्वल रखूंगा, log ऑफ x विद बेस 3 को 2 के इक्वल रखूंगा तो x की वैल्यू आएगी बॉस 9 एंड 9 इज आई थिंक, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्यूशन है, ठीक है। एक बार -2 के इक्वल रख दो,
एक बार -2 के इक्वल, तो log ऑफ x विद बेस 3 को रख दो -2 के इक्वल, तो यहाँ से सॉल्यूशन आएगी 1/9 विच इज ऑल्सो सॉल्यूशन, है ना। तो 1/3 भी सॉल्यूशन है, 9 भी सॉल्यूशन है। आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सो बहुत सारे क्वेश्चंस आई थिंक मैं लोगरिथम इक्वेशंस के कर चुका हूँ। आगे भी कुछ क्वेश्चन है, मैं आपको दिखा देता हूँ। दिस इज अगेन जेईई मेन 2021 वाला क्वेश्चन रिपीटेड, ठीक है, जिसकी अपनी एक सॉल्यूशन आई थी और एक रिजेक्ट हो गई थी, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन बच्चों हम कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल चुन्नू मुन्नू सा क्वेश्चन है, आई थिंक ये यहाँ होना नहीं चाहिए था। देखो बेस यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, बेस सेम है, प्रॉपर्टी चिपका दो। log ऑफ x प्लस 1 मल्टीप्लाई में आ जाएगा x प्लस 4 टू द बेस 4 इक्वल टू 1। अब log हटा दो बॉस, 4 उधर चला जाएगा, इनकी कर दो प्रोडक्ट बॉस। तो ये बना एक्स स्क्र प्लस 4x प्लस 5x प्लस 4 इक्वल टू 4। ये लो भाई, 4 से 4 कैंसिल, ठीक है, x कॉमन ले लो, x प्लस 5 इक्वल टू, अरे यार ये क्या क्वेश्चन था, x की वैल्यू 0 आ गई और -5 आ गई। अब ये और देख लो कौन एक्सेप्ट है और कौन रिजेक्ट है, ठीक है। तो 0 जैसे ही मैं डालूंगा तो कोई दिक्कत नहीं हो रही, बट जैसे ही -5 डालूंगा ना, यहाँ नेगेटिव बन जाएगा भाई, यहाँ भी नेगेटिव बन जाएगा, तो एक ही क्रैश हो गया तो ही दिक्कत है, तो दोनों जा रहे हैं, ठीक है। तो -5 इज नॉट द सॉल्यूशन, रिजेक्ट हो जाएगी। तो सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ x आया 0 ओनली, ठीक है ना। अब बच्चा करके आएगा -5 भी, क्योंकि उसको तो लगेगा 0 और -5 का सम ही आ रहा है, बट -5 तो सॉल्यूशन ही नहीं है भाई, सेटिस्फाई कौन कर रहा है, ओनली 0, तो 0 इज द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, मैं आपके लिए कर देता हूँ, फिर बाकी क्वेश्चंस को आप संभालना, ठीक है। और बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने लोगरिथम इक्वेशंस का आपको करके दिखाई। ये जेईई मेन का पीवाईक्यू अगेन 2021 का भाई, कल एडवांस में भी क्वेश्चन आया था, बड़ा अच्छा था लोगरिथम का, वो भी आप कर सकते हो। ये कुछ क्वेश्चंस मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ, देख लीजिए, ये क्वेश्चंस मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आप लोग करेंगे, राइट। और अगर डाउट होते हैं तो आप मेरे से पूछना, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं अपन। अभी मैं आपके सामने ये क्वेश्चन कर देता हूँ, बड़ा ही प्यारा सा है। मुझे दिख रहा है बेस में x-2 है, और ये स्टैंडर्ड बुक से क्वेश्चन है भाई, कोई मतलब बड़ी लंबी चौड़ी वो नहीं है, कुछ अरिहंत से ले रखे हैं मैंने, ठीक है, कुछ सिंगल से ले रखे हैं, तो ज़्यादा मतलब अच्छी अच्छी बुक से क्वेश्चन है, नो डाउट। तो ज़्यादा इनको हैवी मतलब मत बनने देना, सोल्व करना मस्त मस्त फटाफट होनी चाहिए, ठीक है। तो बेस है इसका x-2 और इसका बेस है 3, बट यहाँ x-2 तो मैं इसको रेसिप्रोकल कर लूंगा, यहाँ x-2 है और यहाँ 3 है, तो सब कुछ सही सही लग रहा है। चलो देखते हैं क्या होता है, हवा टाइट नहीं होनी चाहिए अपनी। ये 2 है, डराने के लिए दे रखा है, log x-2 इसका बेस है और यहाँ √3 है, तो 3 की पावर हाफ में आगे ले आया बॉस, तो यहाँ आ गया 2/2, ठीक है, प्लस x-4 का होल स्क्वायर log ऑफ x-2 टू द बेस 3, है ना। तो इसको पलट देते हैं, इसको पलट देते हैं, इसको पलट के लिख दिया मैंने, बाई में log ऑफ 3 टू द बेस x-2, मैं सबको ऐसा बना लेता हूँ, ठीक है। या फिर उसको पलट दूं, उसको पलट लेता हूँ, इसको सेम रहने देता हूँ, ताकि बेस थोड़ा सा है ना कांस्टेंट सा रहे। तो ये आ गया x-2 टू द बेस 3, है ना, इक्वल्स टू x-4 का होल स्क्वायर, ये आया log ऑफ 3 टू द बेस x-2, इसको पलट देता हूँ, तो ये आएगा बाई में log ऑफ x-2 टू द बेस 3। प्रॉपर्टी याद है ना भाई, बेस स्विच करने वाली, रहेगा 2 टाइम्स ऑफ log ऑफ बेस में 3 है, x-2 की पावर आएगी हाफ। अब हाफ पावर आगे आएगी, हाफ आगे आते ही ये भाई साहब चले जाएंगे, ठीक है, ये भाई साहब चले जाएंगे, तो ये भाई साहब भी चले जाएंगे। कुल मिला के क्वेश्चन जो बचा ना बच्चों, वो ये बचा, इम्प्लाइज दैट, इसको भी पलट देता हूँ, 1/log ऑफ 3 टू द बेस x-2 बचा ना, प्लस x-4 का होल स्क्वायर log ऑफ x-2 टू द बेस 3, ठीक है। अरे इसको पलटने के बाद मैंने वो तो नहीं किया, ये बनेगा log ऑफ 3 x-2 टू द बेस 3, ठीक है। सब में बेस 3 बना रहा हूँ, इक्वल्स टू आएगा x-4 का होल स्क्वायर और अपॉन में log ऑफ विद बेस 3 x-2, ये भी सेम है, प्लस ये भी log ऑफ x-2 टू द बेस 3 है। सबका बेस सेम बन चुका है। अब मैंने बोला था log की एक टर्म अगर बार बार दिखने की कोशिश करे तो उसको उड़ा देना, किसको याद कर लेना, कपिल सर को, ठीक है। उड़ा दिया, उड़ा दिया तो क्वेश्चन ने कुछ ऐसा रुख ले लिया, अरे भाई इतना हैवी क्यों चल रहा है, उड़ा दिया तो क्वेश्चन ने कुछ ऐसी ऐसी शक्ल बना ली अपनी। ये बना 1/k प्लस एक्स, मैंने देखो यहाँ पर एक्स भी आ रहा है, के भी आ रहा है, सर क्या करें, थोड़ा सा वेट करो, इसीलिए अलग अलग क्वेश्चन दिखा रहा हूँ कि क्या क्या आपको फेस करने को मिल सकता है और डरने का नहीं। अपॉन में की, ठीक है, और ये बना प्लस का की, ठीक है। तो अब के की वाली टर्म्स एक साइड कर लो, x-4 वाली एक साइड कर लो, तो ये बना x-4 का होल स्क्वायर, कॉमन ले लिया, ये बना k-1/k, ठीक है, और प्लस ये बनेगा 1/k-k, राइट, इक्वल्स टू 0, है ना। तो अब आप देखोगे k-1/k भी कॉमन आ रहा है, तो उसको कॉमन ले लीजिए, ठीक है। तो जैसे ही आप कॉमन लेंगे x-4 का होल स्क्वायर, एक सेकंड बच्चा पार्टी, x-4 का होल स्क्वायर -1 दिख रहा है मेरे को,
और k माइनस वन बाई के आ जाएगा कॉमन, ये लो फैक्टराइज हो गया भाई प्रॉपर, इक्वल टू 0। अब या तो ये 0 बॉस या फिर ये 0, ठीक है। अगर इसको 0 रखा तो क्या आया 1 बाई के इक्वल, और ये आया के स्क्वायर इक्वल टू 1, और यहाँ से पता चला के इक्वल टू प्लस माइनस 1, बट ये तो के है, तो जिसको के माना था उसको पकड़ के लाते हैं, भाई को माना था। तो log ऑफ x माइनस टू टू द बेस 3, एक बार आया 1 और एक बार आया -1। जब 1 आया तो x माइनस टू की वैल्यू कितनी आई 3, और x की वैल्यू आई 5, और जब x माइनस टू आया 1/3, 3 की पावर -1, तो x की वैल्यू आई 2 प्लस 1/3, ठीक है, और वो होती है 7/3, तो ये आया 7/3 x, ठीक है। तो दो सॉल्यूशन तो यहाँ से आ गई बॉस, कुछ यहाँ से आ जाएंगी जब इसको 0 रखोगे, ठीक है। तो जब इसको 0 रखा तो x माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1, तो x माइनस 4 इक्वल्स टू प्लस -1, और x की वैल्यू आ जाएगी बच्चे एक तो 5, सॉरी -5, और एक आ जाएगी कितनी 4 माइनस 1 3, तो -5 और 3 यहाँ से आ गई, और यहाँ से आ गई 5 और यहाँ से आ गई 5 और 7/3, ठीक है। तो आप अब थोड़ा सा ऊपर निहार के देखिएगा, जो आपका क्वेश्चन था उसके अंदर चल के देखिएगा, जो जो सॉल्यूशंस आ रही हैं उनका हिसाब कर देता हूँ, क्योंकि पुट तो करके देखनी है। देखो लंबा चौड़ा गया थोड़ा सा, -5 और 3 यहाँ से आई है, चलो इनको इकट्ठा लिख लेता हूँ। सर क्वेश्चन आप बता रहे हो -5 3 5 और 7/3, ये 4 सॉल्यूशंस आप क्लेम कर रहे हो, तो कौन सी सही होगी। तो -5 को जैसे ही डाला यहाँ पर, -5 को जैसे ही डाला अंदर बन रहा है नेगेटिव, तो ये इसकी वजह से बाहर है ना, और किसी में डाल के देख लो वहां भी बाहर हो जाएगी। और उसके बाद जैसे ही 3 को डाला, 3 को जैसे ही डाला तो यहाँ पर 3 माइनस 2 1, बेस बन जाएगा 1, तो एक इस टाइप का भी क्वेश्चन लो भाई तुम, बेस जब 1 बन रहा है तो 3 भी बाहर इस वजह से बचा 5, 5 को डालने से कोई दिक्कत नहीं हो रही, और 7/3 की भी डालने से कोई दिक्कत नहीं हो रही। तो सॉल्यूशन आई भाई साहब दो, एक आई 5 और एक आई 7/3, ठीक है। इनका सम निकाल दो भाई साहब, तो ये 15 और 22/3, तो इनका सम आया 22/3, जैसा कि क्वेश्चन किया गया था, सम ऑफ द वैल्यूज बताना था, तो विच इज 22/3, ठीक है। सो बच्चा पार्टी, दिस इज फ्रॉम माई साइड, थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। एंड ये थे लोगरिथम इक्वेशंस के कुछ अच्छे खासे क्वेश्चंस। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे, और कुछ और क्वेश्चंस आप इसी टाइप के अटेम्प्ट करना, ठीक है, अपनी किसी प्रेफर्ड बुक से या अपनी किसी मॉड्यूल से, ठीक है। और अगर आपको क्वेश्चंस नहीं मिलते हैं तो जस्ट कमेंट, मैं आपके साथ क्वेश्चंस की पीडीएफ शेयर कर दूंगा, अच्छे खासे लोगरिथम के क्वेश्चंस आपको मिल जाए, ठीक है। थैंक यू फ्रॉम माय साइड, टाटा बाय बाय। अगला जो चैप्टर है, सॉरी अगले जो लेक्चर होगा उसमें अपन पढ़ेंगे लोगरिथम इनइक्वालिटीज, ठीक है। और लोगरिथम इनइक्वालिटीज में आप बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें देख रहे होंगे। चलिए, थैंक यू।